नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे सरदार तेजेंद्र सिंह जी हैं, जो कि एक समाज सेवक हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, इस समय सावन का महीना है, शिव भक्तों को लेकर सर अपने देशवासियों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी शिव भक्तों को शिव जी के पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। शिवरात्रि पर्व पे सभी शिव भक्तों को और कावड़ श्रावण की कावड़ लेके आने वाले शिव भक्तों को सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुखी शांति अपने घर पे कावड़ जल लेके गंगा जल लेके आएँ और शिव जी को अर्पित करें। अरे सरदार तेजेंद्र सिंह जी, आप एक समाज सेवक हैं, लोगों की आप काफ़ी मदद करते हैं, हमने सुना है। तो आप जो भी सेवा भाव कर रहे हैं लोगों की, किस किस तरह की सेवा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? सर, सेवा तो हमारे गुरु ने ही हमें सिखाई है। गुरु नानक देव जी ने भी हमें सेवा का भाव ही सिखाया है। सभी गुरुओं ने हमें सेवा का भाव सिखाया है और सेवा के लिए ही सब जने अपना अपील करते हैं। और इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत में सेवा किसी भी तरह की हो, इंसान के हिसाब से चलना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले है और सब सेवा उसी के अंदर ही है। अच्छा, सेवा वैसे आप किस किस प्रकार की दे रहे हैं, जैसे कि लोग? जैसी भी सेवा किसी की जैसी रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे की किसी की शादी करनी है या किसी को मेडिसिन चाहिए या किसी को पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, तो जहाँ जैसे जैसा मैसेज आ जाता है वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। तो सर, आप जैसे सेवा कर रहे हैं, औरों को भी आप प्रेरणा देना चाहते हैं? सर, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान को जो समर्थ है और जो किसी की सेवा कर सकता है, किसी को मदद किसी भी तरह की मदद कर सकता है, उसे करनी चाहिए, इंसानियत निभानी चाहिए। अच्छा सर, इस समय मेरा सवाल है, जैसे कि दिल्ली में जो जगह जगह वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम चल रही है, बारिश का जो समय है इस समय मानसून का, और लगातार दिल्ली में जाम की स्थिति लगातार बनती जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें तो हम खुद भी जिम्मेवार हैं। मैं अपना भी कहता हूं कि हम लोग खाना लेके आते हैं, प्लास्टिक बैग के अंदर लेके आते हैं, प्लास्टिक बैग है, हम खुद ही उसे डस्टबिन में ना फेंक के रास्ते में फेंक देते हैं। तो हमें सबको अवेयर होना चाहिए कि सरकार को भी थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, सरकार अपने काम भी ढंग से कर सके और सरकार को जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ पे इंसेंटिव लेना चाहिए। पॉलीथीन के लिए, प्लास्टिक बैग के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉकेज, नाली ब्लॉकेज होती हैं और सरकार बाकी के काम सरकार अपने खुद जानती है कि उसे क्या करना है और उसके लिए क्या बेटर है। अच्छा, आप जो सेवा कर रहे हैं मतलब दिल्ली लेवल पे कर रहे हैं या ऑल इंडिया लेवल पे जैसे? सर, जहाँ से कोई मैसेज आ जाता है वहीं तक जाते हैं। परमिंदर सिंह जी हैं, वो भी कोई ना कोई मैसेज दे देते हैं कि यार वहाँ पे ज़रूरत है, या प्रभजीत सिंह हैं तो वो मैसेज दे देते हैं, सोनू सचदेवा जी हैं वो मैसेज दे देते हैं, और बड़े सारे मौजूद मेंबर हैं जो हमें मैसेज दे देते हैं, तो हम पहुँच जाते हैं, ये करते हैं। सर, 29 तारीख का गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव है सर, तो इसको लेके आप कुछ करने जा रहे हैं सर? सर, गुरुद्वारे में बहुत रौनक होती है। सारा आवाम जो दुनिया है गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश पुरब बहुत धूमधाम से मनाती हैं। बंगला साहब गुरुद्वारे में बहुत रौनक होती है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब चांदनी चौक से लेके बंगला साहब तक गागर सेवा होती है। सुभाष नगर, तिलक नगर से पैदल जत्थे चलते हैं जो बंगला साहब तक जाते हैं और हुम हुमा के और बहुत दिलो सेवा भाव से सेवा करते हैं लोग। आवाम संगत जाके करती है और गुरुद्वारा कमेटियाँ इसमें बहुत सहयोग करती हैं और गुरुद्वारा कमेटियाँ इसमें पूरा पार्टिसिपेट करती हैं और संगत जितनी आती है उनका लंगर का, उनका बैठने का, खाने पीने का, हर चीज़ का, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, स्वागत किया जाता है। और सारा दिन रात से लेके अमृत वेले से लेके और अगली रात तक कीर्तन दरबार लगे रहते हैं और कीर्तन चलता रहता है, जिसमें संगत आके गुरुद्वारे में मत्था टेकते नतमस्तक होती है और साथ में अपना सेवा भाव करते और कीर्तन सुनते हुए अपने गुरु जी की खुशियाँ प्राप्त करती है। पूरे दिन भंडारा चलता है? पूरा दिन भंडारा चलता है। उसमें भी आप स्पेशल करने आ रहे हैं भंडारा? सर, उसमें भी लगाते हैं हम। जैसे अब नगर कीर्तन निकलेगा, पैदल यात्रा जाएगी बंगला साहब गुरुद्वारे के लिए, तो जहाँ जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ स्टॉल लगाएंगे, जो भी बन पाएगा वो पकवान बनाएंगे। अच्छा सर, अभी बजट अभी जो आया 2024-25 का बजट, इसका स्वागत करते हैं सर? सर, स्वागत है इसका, बजट का भी स्वागत है। बजट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सरकार ने अपने हिसाब से खर्चे, मैंने अभी बताया आपको कि सरकार अपने हिसाब से सरकार ने देखना है कि पब्लिक के लिए क्या बेटर है, तो सरकार अपने हिसाब से खर्चे लेके चलती है कि पब्लिक को, क्योंकि उन्होंने भी अलग अलग अपना बजट देना है सबको, अपना हरियाणा को भी देना है, पंजाब को भी देना है, यूपी को भी देना है, तो सरकार अपने हिसाब से देख के चलती है, तो उस हिसाब से सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। और कुछ तो अपनी जनता में कोई अपील देना चाहेंगे? जनता से यही अपील है ब्रदर कि जनता इंसानियत को समझे, भाईचारा निभाए और हर धर्म का स्वागत किया जाए, हर धर्म के साथ जुड़ के चला जाए और अपने प्यार, अपना परस्पर, अपना
दान पुण्य जितना है वो अपना अपने हिसाब से जितना उनकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से किया जाए। तो यह हमारे सीधी बात सरदार तेजेंद्र सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।